तो एक तरफ तो कांग्रेस अभी प्रत्याशियों के ऐलान की ही कसम कसम फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस गांधी परिवार ने देश और जनता को ठगा है, उस गांधी परिवार को कमलनाथ ठग रहे हैं। कमलनाथ ने राहुल गांधी से झूठी घोषणाएं कराई हैं। कमलनाथ ने राहुल को ठग लिया है और अब प्रियंका गांधी से झूठ बुलवाकर उन्हें ठग रहे हैं। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते, कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना। अच्छा, पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। अब आप सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इधर कांग्रेस के जो तमाम सीनियर नेता हैं और खास करके प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार वो बैक टू बैक मध्य प्रदेश में दौरे कर रही हैं और उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। उसके बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो कमलनाथ हैं वो राहुल गांधी को झूठ बुलवा रहे हैं और अब प्रियंका गांधी से झूठ बुलवा रहे हैं। और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। कमलनाथ जी कितने किलोमीटर चले थे हम यहां? नहीं, मध्य प्रदेश में टोटल कितने चले थे? नहीं, यात्रा कितने किलोमीटर चली थी? लगभग 180 किलोमीटर। हाँ, ये देखिए 370 किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। और चलिए इस खबर पर अधिक एनालिसिस के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार एक तरफ जहां कांग्रेस के जो तमाम सीनियर लीडर हैं वो मध्य प्रदेश का बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो घोषणाएं करके गए थे उन्हें लेकर के भी कमलनाथ पर निशाना साधा है। देखिए, मध्य प्रदेश का चुनावी पारा अब बिल्कुल चरम पर है और आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो जिसमें अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम हम देख रहे हैं सभाएं ले चुके हैं, उसी तरह कांग्रेस के भीतर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार सभाएं कर रही। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन तारीख में मोदी की सभा होती है उसी तारीख में राहुल या प्रियंका दिखाई देते हैं, तो बहुत ही रणनीतिक तौर पर कांग्रेस भी दिखाई दे रही। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही लाडली बहना योजना आई उसके बाद कांग्रेस की तरफ से नारी सम्मान की बात भी कही गई और फिर ये कहा गया कि नारी सम्मान की कहीं ना कहीं नकल भारतीय जनता पार्टी ने मारी। तो अब जब चुनाव की आचार संहिता लग गई उसके बाद एक नया बयान देखने को मिला प्रियंका गांधी का, जिन्होंने 500 से 1000 रुपए देने बच्चों को बात कही है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर बच्चों को प्रभावित कर सकता है, परिवार को प्रभावित कर सकता है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाए, बल्कि सीधे तौर पर हमला बोला, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। लेकिन हमले में वो बातों का जिक्र कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जिसके जरिए वो बताना चाहते कि राहुल गांधी 2018 में जब ये कहा था कि 1 से 10 तक आप गिनती गिनेंगे, कर्ज माफी हो जाएगी, किसान की क्या हुई, और वही मुद्दा बना, बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार की वापसी हो गई, तो प्रियंका गांधी भी उसी तरह की बातें कर रही। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे। अब प्रियंका की बात को जनता मानेगी या शिवराज जी की बात को जनता मानेगी, और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे दिनेश, इस तरह की बहुत चीजें आपको दिखाई देती रहेंगी। फ्री बीज को लेकर ऑलरेडी एक नई बहस छिड़ी हुई है। युवा कहते हैं कि फ्री बीज पर मत जाइए। अब किसकी बात से कौन कितना प्रभावित होता है, बिल्कुल। और अब लगातार जैसे जैसे दिन आगे गुजरते जाएंगे माहौल और गर्माता जाएगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर और बढ़ता जाएगा। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।